नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे रहस्य से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिसने न केवल इतिहासकारों को बल्कि आम जनमानस को भी वर्षों से अचंभित कर रखा है। यह रहस्य जुड़ा है भारत के अद्भुत स्थापत्य कला के प्रतीक कोणार्क के सूर्य मंदिर से। यह मंदिर अपनी अद्वितीय वास्तुकला, वैज्ञानिक महत्व और रहस्यमयी कहानियों के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर का एक मुख्य भाग 133 वर्षों से बंद पड़ा है? क्यों इसे बंद किया गया और इसके पीछे क्या कारण रहे? क्या यह केवल एक प्रशासनिक फैसला था या फिर इसके पीछे कोई गहरी अनकही कहानी छिपी है? आइए इस रहस्य की परतें खोलने की कोशिश करते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा राज्य में पुरी के पास स्थित है। यह मंदिर 13वीं शताब्दी में गंगवंश के महान राजा नरसिंहदेव प्रथम द्वारा बनवाया गया था। यह मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है और इसकी संरचना एक विशाल रथ के आकार में बनाई गई है जिसे 7 घोड़े खींच रहे हैं। इस मंदिर की दीवारों पर की गई अद्भुत नक्काशी, पत्थरों पर उकेरी गई कहानियां और इसकी वैज्ञानिक बनावट इसे दुनिया के सबसे रहस्यमयी मंदिरों में से एक बनाती हैं। लेकिन सवाल उठता है कि जब यह मंदिर इतना भव्य और अनूठा है तो इसके कुछ हिस्सों को 123 वर्षों से क्यों बंद रखा गया है? इस मंदिर के मुख्य द्वार के ठीक पीछे गर्भगृह है जिसे वर्षों पहले प्रशासनिक आदेश से बंद कर दिया गया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इस हिस्से को इसलिए बंद किया गया क्योंकि यहां मंदिर की संरचना कमजोर हो रही थी और यह कभी भी गिर सकती थी। लेकिन क्या यह कारण पर्याप्त है? लोगों के मन में इससे जुड़े कई और प्रश्न हैं। कुछ स्थानीय मान्यताओं के अनुसार मंदिर के गर्भगृह में इतनी शक्तिशाली ऊर्जा थी कि वहां जाना आम लोगों के लिए संभव नहीं था। कहते हैं कि इस स्थान पर एक विशेष चुंबकीय प्रभाव था जिसकी वजह से यहां प्रवेश करने वाले लोग विचित्र अनुभव करते थे। एक और दिलचस्प कथा इस मंदिर की समुद्र से निकटता को लेकर है। कहा जाता है कि इस मंदिर के शीर्ष पर एक चुंबकीय पत्थर लगा था जिसकी शक्ति इतनी अधिक थी कि समुद्र में चलने वाले जहाजों के कंपास काम करना बंद कर देते थे। यही कारण था कि इसे अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान हटवा दिया गया। लेकिन जब इस पत्थर को हटाया गया तो मंदिर की संरचना अस्थिर हो गई और धीरे धीरे यह खंडहर में बदलने लगा। इस घटना के बाद मंदिर के कुछ हिस्सों को स्थायी रूप से बंद कर दिया गया ताकि इसकी शेष संरचना सुरक्षित रह सके। स्थानीय निवासियों और पुरानी कथाओं के अनुसार कोणार्क मंदिर की रहस्यमयी शक्ति का संबंध तांत्रिक सिद्धियों और प्राचीन वैदिक ज्ञान से भी है। कुछ लोगों का मानना है कि इस मंदिर का निर्माण एक विशेष खगोलीय गणना के आधार पर किया गया था जिससे इसकी ऊर्जा साधारण स्थानों से कई गुना अधिक थी। यहाँ की दीवारों पर उकेरी गई मूर्तियों और यंत्रों को देखकर यह स्पष्ट होता है कि यह मंदिर केवल पूजा का स्थान ही नहीं बल्कि एक विशाल वैदिक प्रयोगशाला भी थी। इतिहास में यह भी उल्लेख मिलता है कि इस मंदिर में एक ऐसी शक्ति मौजूद थी जो इसे स्वाभाविक रूप से सुरक्षित बनाती थी। लेकिन समय के साथ जब मंदिर का संरक्षण सही तरीके से नहीं किया गया और कई आक्रमणों का शिकार हुआ तो यह शक्ति धीरे धीरे क्षीण हो गई। कहा जाता है कि इस मंदिर पर मुस्लिम आक्रांताओं ने भी हमला किया था जिससे इसकी कई मूर्तियां नष्ट हो गईं। अब सवाल उठता है कि क्या यह मंदिर फिर से पूरी तरह खोला जा सकता है? इस पर पुरातत्व विभाग और सरकार की अलग अलग राय है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस मंदिर के बंद हिस्सों को फिर से खोला जाए तो इससे संरचना को भारी नुकसान पहुंच सकता है। वहीं कुछ अन्य विद्वानों का मानना है कि मंदिर के इन रहस्यों को उजागर करना जरूरी है ताकि इसके पीछे छिपी वैज्ञानिक सच्चाई को समझा जा सके। अगर हम इसके आध्यात्मिक पक्ष की बात करें तो यह मंदिर आज भी करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है। हर साल हजारों पर्यटक और भक्त यहां आते हैं और इस मंदिर की भव्यता को देखकर चकित रह जाते हैं। इस मंदिर का रहस्य इसकी अद्भुत वास्तुकला और यहां मौजूद ऊर्जात्मक प्रभाव इसे दुनिया के सबसे अनोखे स्थलों में से एक बनाते हैं। तो दोस्तों, कोणार्क मंदिर केवल एक स्थापत्य चमत्कार ही नहीं बल्कि एक रहस्यमयी ग्रंथ भी है जिसे अभी तक पूरी तरह से पढ़ा नहीं गया है। 123 वर्षों से बंद पड़े इस हिस्से में क्या सच में कोई रहस्यमयी शक्ति है या फिर यह केवल प्रशासनिक कारणों से बंद किया गया है? यह सवाल आज भी अनसुलझा है। परंतु एक बात निश्चित है कि यह मंदिर
भारतीय संस्कृति, विज्ञान और आध्यात्म का एक अद्भुत संगम है, जिसे समझना और संरक्षित करना हम सबकी जिम्मेदारी है। आप हमें बताइए कि इस विषय पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि इस मंदिर के बंद हिस्सों को फिर से खोला जाना चाहिए, या फिर यह रहस्य ही बना रहना चाहिए? हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। हम फिर मिलेंगे एक और रहस्यमयी और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।